हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा ये लेक्चर 2 रहने वाला है। मैंने आप सभी से लेक्चर 1 में कुछ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्टैंडर्ड्स वैल्यू के बारे में बात की थी, जैसे साइन थीटा 0 डिग्री के लिए क्या होता है, 30, 45, 60, 90 डिग्रीज के लिए क्या होता है। इसको मैंने आपको साइन थीटा के लिए याद करवाया था। बाकी कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के लिए 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के लिए टैक्टिक्स और ट्रिक्स क्रिएट की थी, जिसके द्वारा मैंने उन सारी वैल्यूज को आपको याद करा दिया था। यानी केवल साइन थीटा की वैल्यू याद करनी थी, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब कुछ याद करा दिया था। जो भी बच्चा मेरा लेक्चर 1 नहीं देख पाया था वो मेरे चैनल द साइंस कॉमरेड पर जाएं और उसमें डालें बेसिक्स मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें मेरा लेक्चर 1 आ जाएगा, उसको देख के आए। आज मैं बात करूंगा लेक्चर 2 में। तो बच्चों, लेक्चर 2 में आपके गुरुजी क्या बताएंगे? तो सबसे पहले मैं आपके दिमाग को एक तरफ लेके जाना चाहूंगा कि हम आज के लेक्चर में क्या एफिशिएंट पढ़ेंगे। तो पहले 2 से 4 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि हम पूरे लेक्चर में आगे किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले से ही क्या करूंगा, उसके लिए पूरे आपके दिमाग को अच्छे से स्पेसिफाइड करा दूंगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं चैप्टर में। तो चलो बच्चों, हेडिंग डालते हैं लेक्चर 2 और हम लेक्चर 2 में क्या बात करेंगे। तो बच्चों, हेडिंग डालो मेरे साथ, लेक्चर 2। अब मैं आपसे बात करूंगा कि लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, आप सभी को पता है, ये तो आप सभी को ही पता होगी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस चीज की स्टडी है। ये मुझे बताना कंपलसरी लगा नहीं बच्चों, इसलिए नहीं बताया, हालांकि बताना चाहिए था स्टार्टिंग में। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री किस चीज की स्टडी है? तो आप में से 90 से 95% बच्चों को ये पता होगी। तो बच्चों, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं। बच्चों, 3 साइड वाले ट्रायंगल यानी 3 और मेट्री का मतलब है स्टडी, तो 3 साइड की स्टडी या 3 एंगल्स की स्टडी, यानी 3 साइड या 3 एंगल किस चीज में होते हैं? तो ये होते हैं आपके बच्चों किस में? ट्रायंगल में। तो मैं कह दूं कि ट्रायंगल की स्टडी को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यस, जिस दिन आपको ट्रायंगल की पूरी स्टडी करना आ जाएगा उस दिन आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। लेकिन हम इसको फिजिक्स के प्रोस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो लिमिटेड और बाउंडेशन के साथ पढ़ेंगे। ये तो मैंने बता दिया बच्चों आपको कि जिस भी बच्चे को नहीं पता उसके लिए। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हम स्पेशली एक स्पेशल एंगल को ट्रीट करते हैं, और वो स्पेशल एंगल है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है वो? राइट एंगल ट्रायंगल। स्पेलिंग गलत हो गई, 1 मिनट बच्चों। और इस ट्रिग्नोमेट्री में भी, इस ट्रायंगल में भी हम किसकी स्पेसिफाइड स्टडी करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। आज मैं आपको क्या बताऊंगा बच्चों? आज मैं आपको बताऊंगा एक चीज। मुझे बताओ, आप सभी से मैं पूछूं, सपोज करो ये मैंने आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, यानी ट्रायंगल बना दिया। इसकी मैंने ए साइड, इसको नाम दे दिया बी और सी। ए साइड को मैंने बोल दिया θ1, बी साइड को मैंने एंगल बोल दिया θ2 और इसको बोल दिया एंगल θ3। θ3। अब अगर मैं बात करूं, जो ये ए है उस पर आपका θ1 है, और ये जो θ1 है, अगर मैं सिंपली बात करूं, इसको मैंने लिख दिया 60 डिग्री। तो आप कहोगे जो θ1 है वो 60 डिग्री है। दूसरा, ऐसे ही मैं बी को बात कर दूं और बी को मैं लिख दूं θ2 कितना है? 30 डिग्री। तो आप कहोगे ये कितना है? 30 डिग्री। ये तीसरा क्या हो जाएगा अपने आप? आपको पता है 90 डिग्री। तो सी वाला क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो मुझे एक चीज बताओ, आपने मैथमेटिक्स में जो एंगल है आज तक, यानी जो थीटा है उसकी यूनिट जो पढ़ी है वो केवल और केवल आज तक डिग्री ही पढ़ी है। बिल्कुल। मुझे एक चीज बताओ,
अगर मैं इसी को, इस 90 डिग्री को यहां पर π/2 लिख देता तो आप सभी कहते ये क्या लिख रहे हो गुरुजी। तो बच्चों आज मैं इस लेक्चर में आपसे इन्हीं चीजों पर बात करूंगा कि π/2 क्या होता है, पाई क्या होता है, 3π/2 क्या होता है। हालांकि आप सभी जो क्लास 11th में बच्चे होंगे, 12th में होंगे, ड्रॉपर होंगे, वो रूबरू होंगे कि पाई, 2π, 3π/2 ये चीजें हैं क्या। तो बच्चों हम लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका निशान चौधरी आप सभी का एक बार दोबारा से अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आपका स्वागत करता हूं। और आज मेरा जो लेक्चर रहेगा वो इन्हीं चीजों पर रहेगा कि π/2 पाई इसको कैसे डिग्री से लेके आते हैं। तो चलो बच्चों इसको करते हैं रब और हम करते हैं लेक्चर 2 की स्टार्ट। तो आपको लेक्चर का प्रोस्पेक्ट समझ में आ गया कि आपके गुरुजी आपको पढ़ाने क्या वाले हैं। तो कुछ मिनट तो ली बच्चों, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो एक तरीके से मैंने जगा दिया। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल सकता हूं बच्चों कि एंगल्स की यूनिट्स। तो एंगल इन टर्म ऑफ, सिंपल लिख दूं एंगल्स, हेडिंग डाल देता हूं और यहां पर लिख देता हूं यूनिट। तो आपने पहली यूनिट तो पढ़ी है डिग्री, बिल्कुल। आज हम जो दूसरी यूनिट है वो पढ़ेंगे, उसका नाम है रेडियन। रेडियन। तो मैं क्या करूंगा, आपको डिग्री आप सभी को पता है, रेडियन को आपको डिग्री से ही रिलेशनशिप करवाऊंगा रेडियन में। और आपको अगर कोई दे देगा कि पाई किसको कहते हैं डिग्री में, तो आप कहोगे इसको कहते हैं 180 डिग्री को। तो जब आप लेक्चर खत्म कर रहे होंगे आपको ये पता होगा कि π/2 रेडियन में है तो डिग्री में क्या होगा 90 डिग्री। बस मुझ पर विश्वास रखना। इसको करता हूं रब और फिर चलते हैं हम अपने लेक्चर पर। तो चलो बच्चों, तो अब मैं आपको क्या एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू विजुलाइज कराऊंगा। तो डिग्री और रेड, तो एंगल की जो हमारी दो यूनिट होती हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वो डिग्री और दूसरी है रेडियन। डिग्री आप सभी को पता है, रेडियन आज आपको इस लेक्चर के खत्म होने तक पता चल जाएगी। आओ बच्चों, तो मैं आप सभी में से जो भी मेरे लेक्चर देख रहे हैं उनमें से एक बच्चे को उठाता हूं, उसका नाम सपोज करो राम है या कोई भी नाम हो सकता है। आपको मैंने क्या किया, आपके घर से पिक कर लिया। अब हम क्या है, मैं और आपके साथ रनिंग करना चाह रहा हूं, यानी रेस करना चाह रहा हूं। तो मैं आपको आपके पास में जो ग्राउंड है, यानी एक ग्राउंड में ले गया। उस ग्राउंड में जो जब मैं आपको ले गया तो वो ग्राउंड जो था वो सर्कुलर था, और उस सर्कुलर जो ग्राउंड था उसका जो ट्रैक था वो 400 मीटर का ट्रैक होता है, आप सभी को पता है। तो वो कैसा ग्राउंड था, सर्कुलर ग्राउंड था। अब मुझे बताओ, जब मैं और आप इस ए पॉइंट पर हैं, यहां से हम दोनों ने, मैंने और आपने दौड़ना स्टार्ट किया। हम दौड़ते दौड़े 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 और हमने क्या किया, ए पॉइंट पर खत्म कर दिया। यानी हम दोनों, यानी मैं और राम का जो इनिशियल पॉइंट था वो भी ए था और फाइनल पॉइंट भी ए था। अब मैं आप सभी से और राम से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि हम कितना डिग्री एंगल घूमे बच्चों। आप सभी कहोगे गुरुजी जहां थे वही आ गए, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है। यस, अब इसको मैं कह दूंगा 1, कि जो थीटा है यानी जो एंगल है वो 360 डिग्री है। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर मुझे बताओ ये सर्कल है, अगर ये सर्कल को मैं बोलूं कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो राम और आप आंसर दोगे कि जो डिस्टेंस है हमने सर्कल का पेरीमीटर कवर किया है गुरुजी। यानी जो पेरीमीटर है सर्कल का, और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है बच्चों 2πr, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल कवर किया है। एक व्याप से देखूं तो, और दूसरे व्याप से देखूं अगर एंगल में, तो एंगल में अगर मैं बात करूं तो एंगल में हम 360 डिग्री घूमे। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे साथ जो ग्राउंड में गए वो 360 डिग्री एंगल को घूमे,
दूसरा, आप पेरीमीटर यानी हमने डिस्टेंस कितना कवर किया 2 पाई आर। बात क्या दोनों बात एक ही हैं बच्चों? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो मुझे बताओ, जो मैंने ये लिखा है इक्वेशन 1 और 2, 1 को इक्वेट कर दूं 2 के साथ तो कोई दिक्कत बच्चों ना? आप सभी कहोगे बिल्कुल संतुष्ट हो। बिल्कुल, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो भी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का है और जो हमने एंगल लिया है वो भी 360 डिग्री का है। जब मैं बात करूं यहां से तो 2 पाई आर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री। यहां से मैं रिलेशन स्टेब्लिश करवाऊंगा बच्चों, जो इजी कर देगा आपको कॉन्सेप्ट को समझने में, बहुत सिंपल कर देगा। अब मुझे बताओ, यहां से आपको मैथमेटिक्स आती है, मैं इस रेडियस को लेट कर रहा हूं 1 मीटर, क्योंकि हमको रिलेशन जब स्टेब्लिश करना होता है, आपको पता है कुछ चीजें लेट करनी होती हैं। अब यहां से जो 2 पाई की वैल्यू है वो 360 डिग्री होती है। ये क्या आ जाता है? अभी बच्चों मैं नया हूं इसमें सीखने में, पता नहीं नई नई चीजें आ जाती हैं। तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 मीटर। अब यहां से मुझे बताओ कि अगर मैं डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको कैसे स्पेसिफाइड करा सकता हूं? तो 2 पाई में 360 डिग्री है तो 1 डिग्री में कितना होगा? सबसे पहले तो 2 को 360 से अगर मैं काटूंगा तो 180 डिग्री आएगा। और 1 डिग्री के लिए अगर मैं पूछूंगा, 1 डिग्री के लिए अगर मैं पूछूंगा तो क्या आ जाएगा? इस 180 को यहां अपॉन में ले जाऊंगा। बिल्कुल, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन आ गया। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी हमें कुछ समझ नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको यूनिटरी मेथड समझा के फिर इस चीज को समझाऊंगा। तो मुझे थोड़ा सा यूनिटरी मेथड समझाने दीजिए। यूनिटरी मेथड क्या होता था बच्चों? आप सभी को पता है, यूनिटरी मेथड हम सब पढ़ के आते हैं, यूनिटरी मेथड हम सभी पढ़ के आते हैं, क्लास 8th का टॉपिक है शायद। आपको मैंने कहा कि आप 24 बनानास लेके आओ। सिंपली 24 बनाना मैंने मंगाए, आपने कहा गुरुजी ये 200 रुपए के हैं। मैंने आपसे कहा कि 12 बनानास कितने रुपए के होंगे? तो आप कहोगे 100 रुपए के होंगे। ये तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया, लेकिन मैं ऐसा कोई अनजाना सा नंबर लूं, जैसे मैं पूछूं 17 बनाना कितने रुपए के होंगे, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको कैसे बताएं? तो यूनिटरी मेथड क्या करता था, एक केले की कॉस्ट बता देता था, देन हम उसके बाद फाइंड कर लेते थे 17 केले। तो जैसे 24 केले 200 रुपए के थे तो एक बनाना कितना, ये जो था ये अपॉन में चला जाता था यहां पर। तो ये कितना हो गया, एक बनाना की जो कॉस्ट थी वो कितनी हो गई 200 अपॉन में 24। अब हमें 17 बनाना के लिए चाहिए तो क्या हो जाएगा 2 से अपॉन 24 इंटू 27। यही डिक्टो चीजें उधर की हैं। बस यहीं से समझाऊंगा बच्चों, थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा और फिर यहीं से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां मैंने क्या किया, आप मुझे बताओ, यहां पर 2 पाई आर और 360 को इक्वेट किया 1 और 2 से। दूसरा, 2 पाई को 360 है तो यहां से कट के 180 आ गया। अब मुझे बताओ ये डिग्री है तो 1 डिग्री के लिए पाई अपॉन 180 रेडियन लिख सकता हूं। तो बच्चों ये रिलेशनशिप स्पेसिफाइड कर दिया मैंने। अब मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर और समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये यूनिटरी मेथड भी आपको लिखना है। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करता हूं। अब मैं आपसे बोलूं कि हमने क्या, आपको जब मैं राम को अपने साथ ग्राउंड ले गया तो वहां से कोई कॉन्सेप्ट जनरेट किया? तो बिल्कुल किया बच्चों। क्या किया? हमने रिलेशनशिप फाइंड किया, रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया बिटवीन किसके किसके बीच में, जो एंगल की जो यूनिट है डिग्री एंड रेडियन। और क्या हमने फाइंड किया? तो बच्चों हमने फाइंड किया, क्या चीज फाइंड करी हमने यूनिटरी मेथड के द्वारा? तो हमने देखा जो 1 डिग्री है उसकी वैल्यू है पाई अपॉन 180 रेडियन। अब ये जब हमारा आ चुका है तो अब हम वैल्यूज को धड़ाधड़ निकालेंगे। यानी आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अब बस क्वेश्चंस की बारी है।
अब सिंपली मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिंपली चलते हैं, सिंपली 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 अगर मैं आपसे पूछता हूं, पहली चीज, पहला मैंने बोल दिया आपसे जो एंगल है हमारा, जो थीटा है, वो दे दिया गुरुजी 60 डिग्री, वो दे दिया गुरुजी 60 डिग्री। अब इसको आप रेडियन में कैसे लिखोगे? आपको मैंने रिलेशनशिप बता रखा है, रेडियन में बताओ। भाई डिग्री में हमें ऑलरेडी दे रखा है 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। आप सभी को पता है कि 60 डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? आपको पता है 1 डिग्री कितना होता है? पाई अपॉन 180। तो अब मुझे बताओ 60 डिग्री की बात करूंगा तो क्या कर दूंगा? पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री। अब 60 को इससे काटूंगा, क्या आ जाएगा? पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 रेडियन आ गया। डन, क्रिस्टल क्लियर। तो जो अगर मैं थीटा को डिग्री में लिखता तो क्या लिखता बच्चों? 60 डिग्री। लेकिन अगर मैं रेडियन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पाई बाई 3। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों। अब मैं आपको और 2-4 एग्जाम्पल कराता हूं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और धड़ाधड़ आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे दूसरा, कि अगर मैं बात करूं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, आप इसको मुझे रेडियन में बताओ कि रेडियन में क्या होगा। आप सभी को पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। बिल्कुल, तो मुझे बताओ 180 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री होगा पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री। यहां से कैंसल, कितना आ गया? पाई। तो पाई रेडियन। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तीसरा अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं अगर आपसे कहता हूं 90 डिग्री के लिए निकालो, तो मुझे बताओ आप सभी को रिलेशनशिप याद है? बिल्कुल, मैंने याद भी नहीं कराया आपको, केवल मैं ग्राउंड की चक्कर लगवाए। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 90। तो बच्चों ये क्या हो गया? पाई बाई 2। तो जब अगर हम बात करेंगे 90 डिग्री की तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 रेडियन। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। तो हमने रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया। अब मैं आपको क्या करता हूं? होमवर्क देता हूं और आप अच्छे से सॉल्व करोगे उनको। तो बच्चों होमवर्क, आप मुझे बताओगे 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 120 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए, 270 डिग्री के लिए, 235 डिग्री के लिए और 360 डिग्री के लिए, इन सारे एंगल्स को रेडियन में लिख के बताओगे। डन बच्चों, ये था आपका होमवर्क। अब मैं आपको क्या करता हूं, अब मैंने आपको डिग्री से रेडियन में करना तो बता दिया। सपोज करो अगर यहां पर वैल्यू दे दी जाए कि पाई बाई 2 रेडियन है, इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना बच्चों, हमने आप सभी को पता है, आपके गुरुजी ने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अभी अभी पढ़ाई थी राम वाले एग्जाम्पल से। राम वाला एग्जाम्पल लिया था, वहां से हमारा क्या आया था बच्चों? आप सभी को पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन आया था। अब मुझे बताओ, या फिर से मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं और 1 रेडियन के लिए पूछूं, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? तो ये 180 इधर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और पाई डिनोमिनेटर में। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई डिग्री। खत्म। तो इसको उल्टा कर दो। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपको इनके भी 2-4 एग्जाम्पल कराता हूं और फिर आपको होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ध्यान रखना, सारा मैं चेक करूंगा, हर एक का रिप्लाई भी करूंगा। तो बच्चों जिनका भी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा उन सबका, तो 1-2 मैं आपको करके दिखाता हूं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन में आपसे बोलते हैं कि पाई बाई 3
रेडियन को हम डिग्री में क्या लिखेंगे? तो डिग्री में क्या लिखेंगे? पाई बाई 3 रेडियन दे रखा हो, कुछ नहीं करना है आपको। आपको रिलेशनशिप याद है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो आपको क्या करना है? 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 3। मुझे बताओ, पाई से पाई गया, यहां से ये गया, 60 डिग्री आंसर आ गया। तो जो 60 डिग्री है वही पाई बाई 3 है। दूसरा है, अगर मैं क्वेश्चन लूं यहीं से, मैंने ए बाई 2 पाई बाई 3 की बात कर ली, 2 पाई बाई 3 रेडियन है। इसको डिग्री में कैसे, इसको डिग्री में क्या आंसर आएगा? कुछ नहीं करना है आपको, 2 पाई अपॉन 3 है, क्या लिख दूंगा? 180 अपॉन पाई। डन। तो यहां से डिग्री की बात करूंगा, पाई से पाई गया, ये कितना आ गया? 60, तो ये आ गया 120 डिग्री। तो बच्चों ये भी क्लियर। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा 5 से 7 क्वेश्चन, और फिर इस लेक्चर को हम रैप अप करेंगे, समाप्त करेंगे। और आपको क्या करना है? आपको हर एक का आंसर मुझे कहां देना है? कमेंट बॉक्स में। तो हम क्या करेंगे इस बार, मैं आपसे आपको होमवर्क दे रहा हूं, पाई बाई 6, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई, 4 पाई बाई 3, पाई बाई 2। इनको आपको क्या करना है? इनको आपको डिग्री में चेंज करना है। देन इनकी डिग्री की वैल्यू निकाल ली है। आई होप बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो आपको क्या करना है? मेरे लेक्चर को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। धन्यवाद बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे ग्रोथ हो चैनल की और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो।